वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा आप लोग थंबनेल देखकर रीड कर चुके होंगे कि आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे होने वाला है। आप सभी को पता है कि आप लोग को लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन है वो आपका आने वाला है, और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन किस में आपका आता है तो यह आपके जानते होंगे कि जो आपका पार्ट ए है सीयूटी पीजी और सीयूटी बीएड में पार्ट ए है उसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में आपको चूज करना पड़ेगा, आप हिंदी चुनेंगे या फिर इंग्लिश। तो हिंदी अगर आप चुनेंगे तो उसका सिलेबस क्या होगा, क्या उसमें पेपर पैटर्न होगा, किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया हुआ है। उस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग जो हिंदी चुनेंगे उनके तो बना चुके हैं, अब इंग्लिश जो स्टूडेंट चुनेंगे, जो चूज करेंगे कि इंग्लिश से हम लोग करना है, तो उनके लिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस क्या होने वाला है, कैसे वो अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं, क्या उनका रोड मैप होगा, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपके जनरल इंग्लिश को लेकर के हम लोग यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं। जनरल इंग्लिश का जो आप लोग का सिलेबस होगा, यानी वह आपका इंट्रोडक्शन हम लोग का होगा और आपका सिलेबस होगा। इसमें आपको बता दें कि आपकी जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है इसकी क्लासेस आप लोग की डेली शाम को 7 बजे चलाई जाएंगी, और जल्दी आप लोग की 1 या 2 दिनों में आप लोग की सारी क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। अब बात करते हैं कि आप लोग का यहाँ पर जो भी स्टूडेंट सीयूटी बीएड या फिर आपका बीएचयू बीएड में पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। और जो भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए पेड कोर्स से संबंधित वो आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इसमें आपको बता दें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाती हैं, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज दी जाती है, मॉक टेस्ट सीरीज दी जाती है, उसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, जो आपको व्हाट्सएप पर नंबर आप लोग दिया गया है उस पर मैसेज करेंगे तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले आप लोग का जो पैटर्न है वह आपका क्या है। आप सभी को पता है कि सीयूटी पीजी में आप लोग का जो पैटर्न है अगर हम बात करते हैं तो वह 2 पार्ट में आपका डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो अभी हम लोग का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो आपका पार्ट ए है, जो कि आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें भी आप लोगों का कौन सा टॉपिक आपका है तो वह लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का आपका सेक्शन है। तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में आपका 2 चीजें होती है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें आपको किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश में से दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करते हैं तो हिंदी का तो हम लोगों ने डिसीजन कर लिया है। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो ये जो आप लोग का सिलेबस निकाला गया है वो आपके लगभग 7 जो आपके सेट होते हैं, क्वेश्चन सेट जो होते हैं आपके इंग्लिश के, उनको एनालिसिस करने के बाद ये आपके टॉपिक को निकाला गया है। निचोड़ कर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका पीजीक्यूपी 01 जिसको हम लोग सीयूटी बीएड के नाम से आप लोग इसको जानते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका पीजीक्यूपी 02, पीजीक्यूपी 03, 4, 5, 6, 7, यहां तक कि आपका 74, जितने भी आपके पीजी में आपके कोर्सेज हैं सभी में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। तो उन सभी में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को इसमें आप लोगों को डिस्कशन किया गया है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं हम लोग का इंग्लिश का सिलेबस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग का कि इंग्लिश का जो सिलेबस होगा उसमें आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका ये नहीं है कि केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाएगा, इसमें देखिए 2-3 तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। तो पहले हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आते हैं आपके 8 होते हैं, जो आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सभी के सभी क्या है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। इनको सभी को आपको कवर करना है, ठीक है, जो कि मैंने आपको केवल एक टॉपिक में आपको समझा दिया है। इसके बाद आपका स्पेल्ड वर्ड, स्पेल्ड वर्ड मतलब होता है कि आप लोग का कोई जो वर्ड दे दिया जाएगा और उसमें आपका कुछ एरर रहेगा, और उस एरर को आपको पहचानना है कि क्या इसमें एरर है, और वही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद आपका नरेशन पूछा जाएगा। नरेशन में आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि आप एक्टिव है तो इसको पैसिव बनाइए, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन तो इसको इनडायरेक्ट में बनाइए, ऐसा नहीं देगा आपको, इनडायरेक्ट दे देगा या फिर डायरेक्ट दे देगा। उसमें आपको रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पूछ देगा कि इसमें क्या है, पर्सन के बारे में पूछ देगा। इस प्रकार के आपका क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका वॉइस, यानी आपका एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाने वाला, उसमें आपका जो डिफरेंट प्रकार के सेंटेंस होते हैं, चाहे वो आपका पॉजिटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो या फिर इंपरेटिव हो, कैसे इसको कन्वर्ट किया जाएगा, ये भी चीजें आप लोगों को पढ़ाई करनी है। इसके बाद आपका रीअरेंज द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना। जैसे 4 सेंटेंस दे देंगे PQRS करके, उसमें P में कोई सेंटेंस दे देगा, Q में कोई सेंटेंस देगा, तो उसको एक साथ यानी इस प्रकार से हमें रीअरेंज करना है कि उनका एक सार्थक अर्थ निकले, ठीक है।
तो वही आपका होता है रीअरेंजमेंट होता है। इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका सही होना चाहिए। जैसा अगर बात करते हैं कि सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका एंटोनिम सिनोनिम्स आपको सभी पता है, आप लोग जब से इंग्लिश पढ़ना शुरू किए होंगे तभी से आप लोग को पता होगा कि विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। इसके बाद आपका अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपके लिए अदा करते हैं। और ये जो अनसीन पैसेज होता है ना, तो ये देखिएगा, अनसीन, सीन का मतलब होता है कि आप लोगों ने देखा और मतलब नहीं, यानी ऐसा आप पैसेज जो आप लोगों ने नहीं देखा, लेकिन ये आप लोग की भूल है। एनडीए वही आप लोग को पैसेज देता है जो आपने पढ़ा होगा। कैसे पढ़ा होगा ये समझिए। आपने क्लास 6 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई की है और उसमें जितने भी इंग्लिश के चैप्टर हैं, चाहे वो आपका प्रोज का हो या फिर पोएट्री का हो, स्पेशली आपका प्रोज का देता है कि प्रोज में जितने भी आपके पैसेज दिए रहते हैं, छोटे छोटे पैसेज दिए रहते हैं, उन्हीं पैसेज को उठा करके आपके एग्जामिनेशन में पुट कर देता है और कहीं से उठा करके नहीं पूछता। किसी भी आप लोग पेपर पैटर्न देख लीजिए, चाहे वो पीजीक्यूपी 01 का हो, 74 का हो, या फिर आप कह सकते हैं 15 का हो या फिर 09 का हो, सभी में एनसीईआरटी के बुक से ही आप लोग का जो पैसेज है वो लिया गया है। आप लोग एक बार एनालिसिस करेंगे तो क्लास 6 से लेकर के 12 तक किसी न किसी बोर्ड का, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो या फिर एनसीईआरटी का हो या फिर झारखंड बोर्ड का हो, किसी न किसी बोर्ड के बुक से ही वो उठाकर आप लोग को देता है पैसेज। इसके बाद आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे कोई आपका वाक्य बोलता है, उस वाक्य के लिए एक शब्द बताना होता है, ठीक है, यानी जो बहुत ज्यादा खाता है उसके लिए क्या हम लोग यूज करेंगे, पेटू। तो इसी प्रकार के आपका इंग्लिश में भी आप लोग का यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके बाद आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस से संबंधित क्वेश्चन आप लोग पूछे जाएंगे। तो ये आप लोग का पूरा इंग्लिश का जो सिलेबस है ना, ये मैंने आप लोग को निचोड़ कर बता दिया है। इन 10 टॉपिक को आपको कवर करना है और यही 10 टॉपिक जो है आपकी नैया पार लगाने वाले हैं। इतना आप लोग पढ़ लीजिए, इतने में आप लोग का जो 10 प्रश्न आता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से, ये आपका कवर हो जाएगा। ये 10 टॉपिक आपके 10 प्रश्नों को आंसर बिल्कुल ही सही तरीके से ला करके रख देंगे। बहुत ज्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है। तो 12th तक की जो लेवल का 12th लेवल तक जो आपको ये टॉपिक बताएंगे, 12th लेवल तक की सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिए, अन्य आपको जगह जाने की जरूरत भी नहीं है। वैसे आप लोग को बता दें कि ये पूरे जो टॉपिक आपको इस यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स पे कवर कराए जाएंगे विद थ्योरी और आपका प्रैक्टिस सेट के द्वारा, ठीक है। चल अब बात करते हैं कि इसमें इंग्लिश में आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है, कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, तो ताकि आप लोग को कुछ आइडिया मिल सके कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे उठाए हुए हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। तो चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अब देखिए प्रीपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने अभी आपको बताया ना कि आप लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका वर्ब भी आता है, एडवर्ब भी आता है, प्रीपोजिशन भी आता है। तो ये आपका प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हर रिक्वेस्ट फॉर अ ट्रांसफर वाज टर्न्ड अप, फॉर, डाउन या फिर थ्रू। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोग का हो गया पहला प्रीपोजिशन से। दूसरा जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को लिया हुआ वो आप लोग देख सकते हैं कि पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो मैंने आपको बताया ना कि जो आपका मिस स्पेल्ड वर्ड होता है वह इसी प्रकार के प्रश्न आप लोग का रहता है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन सभी में देखेंगे कि आपका कुछ न कुछ यहाँ पर किसी न किसी में आपका जो आपका ऑप्शन है उसमें कोई गलती है, तो वह आपका आंसर जो होगा आपका सही होगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो अगला क्वेश्चन है वो आपका चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। आप लोग देखेंगे मैंने वॉइस के बारे में जिक्र किया, तो ये आपका पैसिव वॉइस का पूछ लिया कि करेक्ट पैसिव वॉइस के बारे में पूछना कि ही मे हैव ईटेन द केक। अभी आपका एक्टिव वॉइस में पूछा हुआ है, अभी एक्टिव वॉइस में, अब इसको पैसिव वॉइस आपको बताना है कि पैसिव वॉइस का इसका फॉर्म क्या होगा इस चारों में से, बस सिंपल सी बात है। तो एक्टिव से पैसिव बारे में बताना है, तो इन्हीं चीजों के बारे में आपको यहां पर समझाया जाएगा, बताया जाएगा। इसके बाद पिक आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि आपका जो कह सकते हैं कि सिनोनिम्स पूछा जाता है, यानी एंटोनिम्स सिनोनिम्स के बारे में मैंने बताया, तो वह भी आप लोग का पूछ रहा है। तो इसी प्रकार का आपका जो पैटर्न है वह फॉलो किया जाएगा 2023 में भी। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।